आवाज दो, आवाज दो। 10 सालों से जिस तरीके से ये आवाम यहाँ पे सफर कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्कूल भी है, 2-3 प्राइवेट स्कूल यहाँ पे जो है चल रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं और बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां इस ब्रिज के ऊपर से चलती हैं। तो फाइनल समझिए, अब लगातार हम मीडिया के सामने आने के लिए भी तैयार नहीं है और ऐसा मत समझिए हम आप लोगों को थ्रेट कर रहे हैं, बल्कि हम कानून को मद्देनजर रखते हुए ये कहते हैं कि अगर इस बार भी इस ब्रिज को प्रॉपर तरीके से इसकी अलाइनमेंट नहीं की गई, इसकी विड्थ नहीं बढ़ा दी गई, तो आने वाले कल में हम जल्द से जल्द जो है सड़कों पर आ जाएंगे और उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ भी होता है उसके लिए जो है साफ तौर पर जिला एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ जो है वो जिम्मेवार होगी। नगर ब्रिज जो है वो पिछले कई सालों से इसी तरीके से जो है, ये तो कह सकते हैं सबसे पहले ये एक्सपायर ब्रिज है और लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, उन्होंने जो है कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट की है, एडमिनिस्ट्रेशन तक ये आवाज पहुंचाई है, लेकिन उसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे कुछ भी अभी तक जो है देखने को नहीं मिला। इससे पहले आपने देखा होगा यहाँ पे जो है लोगों को ठगाया जाता है, वो इस तरीके से ठगाया जाता है। आपने देखा होगा यहाँ पे कभी तो क्रैश बैरियर लगे होंगे, कभी तो जो है सीमेंट के जो है पिलर्स लगाए जाते हैं और वो पिलर्स भी सबस्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल करके वो 3 दिन के बाद ही टूट चुके थे। और इसके अलावा मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा जब आप ऊपर से आए होंगे, जो बीजेपी ऑफिस के सामने जो टाइल वर्क अभी वहां पे चल रहा है, उसी पैटर्न में हम चाहते हैं अगर अथॉरिटीज को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगा कि वहां पे टाइल वर्क होना चाहिए और वही जरूरी है, क्योंकि वहां पे जब भी आप ब्लैक टॉपिंग का काम करते हैं, यानी कि वहां पे अगर लुक डालते हैं तो वो लुक वहां पे टिकता नहीं है और वजह सिर्फ यही है, ड्रेन जो है वहां पे बार बार ब्लॉक होती है। और मैं उस ड्रेन की भी आपसे जरूर कहना चाहूंगा, ये बात करना चाहूंगा कि उस ड्रेन के ऊपर भी लगातार 3 साल जो है नई बिलें जो है निकाली जाती है। तो मैं समझना और ये जरूर चाहूंगा, हम सब लोग ये समझना चाहते हैं कि आखिरकार वो काम किस किस्म का काम है, वो कौन से जहीज है, वो कौन से AWS एक्शन है जो उस ड्रेन को पास करते हैं, वहां पे बिलें जो है वो पास करते हैं और वो उस काम को पास करते हैं, जबकि हर एक साल नए तरीके से जो है उस ड्रेन को बनाया जाता है। और जो करप्शन का जो एक अड्डा उस ड्रेन के ऊपर बना हुआ है, हम ये समझ सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा वही ड्रेन बार बार ब्लॉक होती है, जिसके चलते अथॉरिटीज को यह लगा कि बीजेपी ऑफिस के सामने ब्लैक टॉपिंग काम नहीं करेगी, बल्कि उस जगह पे जो है वहां पे टाइल लगानी पड़ेगी, जिसके चलते अगर उसके ऊपर टाइल के ऊपर अगर पानी आ भी जाता है तो नुकसान नहीं होगा। और इसके साथ साथ यह कहना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन को, NHIDCL को यह लगा कि वहां पे इस किस्म की प्रॉब्लम आ सकती है, लोग फेस करते हैं, तो उसी पैटर्न पे, उसी तर्ज पे उस अथॉरिटी को यह समझना चाहिए गिरिनगर ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जो सुर्खियों में रहा है। आप सभी लोगों ने जो है कवरेज दी होगी और आप सभी लोगों को यह भी पता होगा कि कितनी सारी जानें जो है इस ब्रिज के ऊपर चली गई। इतने सारे लोग अभी यहाँ जो पीछे खड़े हैं, इन सभी लोगों को पता है कि कितनी सारी जानें जो यहाँ पे चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी टस से मस नहीं है किसी को। और हम ये जरूर समझना चाहेंगे कि वहां पे आप एक नजर से देखते हैं और यहाँ पे आप दूसरी नजर से देखते हैं। हम बार बार ये कहते हैं जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव हम फेस करते हैं अब बहुत हो चुका है। कल को ऐसा ना हो कि यहाँ की आवाम जो है वो सड़कों पर आ जाएगी, तो उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेशन को मुश्किल हो जाएगा। फिर आप FIR पे FIR लगाते हैं, फिर आप थ्रेट करते हैं, फिर आप हिरास करते हैं, फिर आप कानून की बात करते हैं। हम कानून को मद्देनजर रखते हुए ये कहते हैं, हम सबसे पहले कानून को ही देखते हैं कि कानून से बढ़कर और कुछ नहीं है, और उसी कानून को मद्देनजर रखते हुए आज हम ये कहते हैं कि पिछले 10 सालों से जिस तरीके से ये आवाम यहाँ पे सफर कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्कूल भी है, 2-3 प्राइवेट स्कूल यहाँ पे जो है चल रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं और बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां इस ब्रिज के ऊपर से चलती हैं। तो आप अंदाजा लगाए सुबह 10 बजे और 4 बजे कितनी मुश्किलों का सामना जो है वो बच्चे करते होंगे। लिहाजा मैं आप सभी चैनल के जरिए से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, अब इसे फाइनल समझिए, अब लगातार हम मीडिया के सामने आने के लिए भी तैयार नहीं है और ऐसा मत समझिए हम आप लोगों को थ्रेट कर रहे हैं, बल्कि हम कानून को मद्देनजर रखते हुए ये कहते हैं कि अगर इस बार भी इस ब्रिज को प्रॉपर तरीके से इसकी अलाइनमेंट नहीं की गई, इसकी विड्थ नहीं बढ़ा दी गई, तो आने वाले काल में हम जल्द से जल्द जो है सड़कों पर आ जाएंगे और उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ भी होता है उसके लिए जो है साफ तौर पर जिला एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ जो है वो जिम्मेवार होगी। और मैं बार बार ये कहना चाहूंगा कि एक नजर पे आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के सामने जिस तरीके से आपको लगा, वहां पे बीजेपी ऑफिस के सामने आपको लगा कि वहां पे टाइल वर्क कर रहे हैं, उसी तरीके से आप उसी पैटर्न पे, उसी तर्ज पे आप इस ब्रिज के ऊपर भी काम कीजिए, नहीं तो दिन दूर नहीं यहाँ पे लोग सड़कों पे आने के लिए तैयार है।